अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं, वो कल टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया था। आज जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे हम लोग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स खुद को किस तरह से डिफरेंट वेज़ में ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आई थिंक 7 क्लास में आप लोगों ने जनरल साइंस के अंदर पढ़ा था कि 5 मेजर ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, फंगी हैं, प्लांट हैं और एनिमल्स हैं। ये 5 ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इन 5 ग्रुप्स के अंदर जो टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है और बाकी चारों ग्रुप्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, बस उसके सेंटर में थोड़े से क्रोमोसोम्स पड़े हुए होते हैं और दैट आर मेड अप ऑफ ओनली डीएनए। उसमें प्रोटीन भी नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेवलप्ड किस्म का न्यूक्लियस होता है। तो और इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स का भी डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स जो हैं वो कम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा 2-3 और डिफरेंसेस हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके डिटेल से आप लोग डिफरेंसेस को देखेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि 5 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंगी हैं, प्लांट हैं और एनिमल्स हैं। प्रोकैरियोट्स जो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है और बाकी चारों के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब ये दोनों तो सेल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल भी देख लिया, यूकैरियोटिक सेल भी देख लिया। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देखते हैं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को यूनिसेलुलर फॉर्म में, ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को कॉलोनियल फॉर्म में, ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को मल्टी सेलुलर फॉर्म में। तो अगर ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी तो उससे ये जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। जब इनकी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। जब इनकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बात की कि सेलुलर जो सेल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, 5 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाले। इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बाकी 4 के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। और फिर जब सेल्स खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट वेज के अंदर, ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स अब इनको देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और इनकी एग्जांपल क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखें, नाम से पता चल रहा है, यूनि का मतलब होता है एक। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। इसमें क्या होगा कि बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ एक ही सेल परफॉर्म करवा रहा है। चूँकि इनकी बॉडी जिस तरह से बैक्टीरिया वगैरह होता है उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है, तो सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ है जो हैं वो एक ही सेल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसकी एग्जांपल आप लोग पेज नंबर 12 के ऊपर जब जाएंगे तो उसके ऊपर पहले जो है वो 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं। अमीबा की है, पैरामीशियम की है एंड यूग्लिना की है। और ये दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। आप इनको आम आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जब आप लोग स्कूल में आएंगे ना तो मैं आप लोगों को ये लैब के अंदर ले जाके तो इनकी स्लाइड्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे कॉलोनियल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो कॉलोनियल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, कॉलोनाइजेशन इसमें होती है कि जो है वो हज़ारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके एक कॉलोनी बना लेते हैं।
लेकिन इसमें ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए और वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इंडिपेंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कॉलोनी के अंदर रहते हैं, बस उनका एक रहने का तरीकाकार ये है कि वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कॉलोनी के अंदर हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली आज़ादाना रहेगा, उसके लाइफ के सारे प्रोसेसेस जो है वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो खुद ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं करते, डिवीजन ऑफ लेबर उनके दरमियान में नहीं होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल वॉलवॉक्स है, ये ग्रीन एल्गा है, ठीक है। एल्गा जो है वो ये प्रोटिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलोनियल्स हैं ये वाले, नहीं सॉरी ये वाले प्रोटिस्ट दूसरे नंबर पे। यूकैरियोटिक सेल इन्हें पाया जाता है, लेकिन वो वाला यूकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है और जो एल्गी होते हैं दे फॉल इन द प्रोटिस्ट ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बता दिया कि एक एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है वो एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया वॉलवॉक्स, ठीक है। वॉलवॉक्स जो है ये ग्रीन एल्गा है जो कि पानी के अंदर आता है, और हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स मिलके एक कॉलोनी बना देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कॉलोनियल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, इनके अंदर जो है वो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ भी बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और एज ए होल एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एग्जांपल हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की है, एक उसने प्लांट की एग्जांपल दी है और एक उसने जो है वो एनिमल की एग्जांपल दी है। एनिमल्स के अंदर उसने फ्रॉग का बताया, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन आपको पता है वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वो वाले जानदार या एनिमल्स होते हैं दैट डू हैव एबिलिटी टू लिव ऑन द वाटर एज वेल एज ऑन इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो कि खुश्की के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, दोनों हैबिटेट्स के अंदर रहने की एबिलिटी इनके अंदर होती है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। ये आपका आज का स्टूडेंट्स टॉपिक था। इसके अंदर से मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि ये जो तीनों कैटेगरीज मैंने लिखी हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके ऊपर तीनों के ऊपर अलग अलग 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और एज ए होल राइट अ नोट ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपने उसके अंदर ये सारा लिखना है, ठीक है। तो ये जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे रफ पेज लेके जिस तरह से मैंने इनको कैटेगराइज किया है, आप लोग भी कर लेना, इस तरह से आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। जो असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगी वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि इसके अंदर से कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, फिर अकॉर्डिंगली आपने आंसर को सेटिस्फाई करना है। इसको याद करें, कुछ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।